हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने सूरदास के पद के अंतर्गत किया था ऊधो तुम हो अति बड़भागी। आज उसी के आगे सेकंड पार्ट मन की मन ही मांझ रही। पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे राजा बनकर और उन्होंने अपने मित्र उद्धव के हाथ गोपियों के लिए संदेश भेजा। तो गोपियां उस संदेश को सुनकर बहुत क्रोधित हो गईं, क्योंकि उसमें कहा गया था कि श्री कृष्ण को भूल जाएं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, योग साधना को अपनाएं। तो आगे गोपियां क्या कहती हैं? मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का इंतजार था। उन्होंने आना तो दूर बल्कि उद्धव के हाथ उन्हें भूल जाने का संदेश भेज दिया। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही, हे उद्धव हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि आधार आस आवन ये अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। तो गोपियां कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण के आने की आशा थी। इस आशा पर जीते हुए हमने अपने तन और मन पर बिथा सही, बिथा व्यथा, व्यथा दुख कष्ट सहे। अब इन जोग संदेशन जुन जुन बिरहनि बिरहा दही। अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर, सुनी सुनी में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी विरह जो है वो और बढ़ गई है। विरह की जो वेदना है वो और तेज हो गई है। चाहती हुती गुहार जितनी ते, जहां से हमें सहायता की उम्मीद थी, जहां पर हम अपनी गुहार क्या होता है? पुकार। जहां पर हम पुकारना चाह रही थी, कहां से पुकारना चाह रही थी? श्री कृष्ण को पुकारना चाह रही थी। उतते धार बही, ये जो निर्गुण ब्रह्म की धार है ये वहां से बही। तो उद्धव ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। सूरदास अब धीर धरी क्यों? सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं धीर, धीरज, धैर्य। अब हम धीरज क्यों धरें, या अब हम धीरज कैसे धरें? मर्यादा ना लही, मर्यादा मर्यादा, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मर्यादा का उल्लंघन हुआ है? प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। वे हमें भूल गए हैं। उन्होंने आना था लेकिन वे नहीं आए और हमारे लिए निर्गुण का संदेश भेज दिया, योग साधना का संदेश भेज दिया। और अब हम भी मर्यादा में क्यों रहें? मतलब हम श्री कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगी, हम भी उस मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं। थर्ड स्टेंजा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी का नाम है। वो पक्षी क्या करता है? जब उड़ता है तो अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाकर उड़ता है। उसे भ्रम है कि अगर लकड़ी उसके पैरों से छूट गई तो वो गिर जाएगा और मर जाएगा। तो गोपियां यहाँ पर कितनी अच्छी बात कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे लिए श्री कृष्ण, हरि श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान हैं और हम क्या हैं? हारिल पक्षी के समान। हमें श्री कृष्ण पर वैसा ही विश्वास है जैसा हारिल पक्षी को लकड़ी के उस टुकड़े पर। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन श्री कृष्ण और हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी पकड़ी। हमने मन कर्म और वचन से नंद के बेटे श्री कृष्ण को अपने हृदय में बहुत दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है।
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्न में, दिवस दिन निसी रात दिन रात, कान्हा कान्हा जकरी, हम कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। हमें और कोई काम नहीं है, हम जागते सोते सपने में रात दिन कान्हा कान्हा की पुकार करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ उद्धव योग का संदेश हमें ऐसे लगता है ज्यूं करुई ककरी, करुई कड़वी, ककरी ककड़ी। जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते समय अगर हमें हमारी जो ककड़ी है वो कड़वी निकल आए तो किस तरह पूरा खाना बेस्वाद हो जाता है। तो हे उद्धव, तुम्हारा योग का संदेश हमें ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि बीमारी, तुम हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो देखी सुनी ना करी, जो हमने कभी देखी नहीं और कभी सुनी नहीं। ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, ये बीमारी तुम उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चक्री, चक्री चक्र, जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, अर्थात जो अस्थिर प्रवृत्ति के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको सौंप दो? अस्थिर मन वाले। कौन है अस्थिर मन वाले? श्री कृष्ण। गोपियों के हिसाब से जो हमें भूल गए हैं, पहले कुछ कहते थे अब कुछ कहते हैं, तो ये जो योग का संदेश है तुम उन्हीं को सौंप दो, क्योंकि वही अस्थिर स्वभाव के हैं, हम नहीं। हम तो श्री कृष्ण के बिना जीवे ही रह सकते। लास्ट, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। हे उद्धव, हरि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। आजकल वैसे इलेक्शंस का समय चल रहा है, तो राजनीति के लिए हम क्या मानते हैं? पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। जो राजनीति है वो छल प्रपंच धोखा, बड़ी बड़ी बातें करनी और बाद में उन सब बातों से मुकर जाना। तो अगर किसी चालाक व्यक्ति का उदाहरण देना हो तो ही इज ए बिग पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, उसकी बातों में मत आना। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव को व्यंग्य करके कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, वे तो राजनीति में पारंगत हो गए हैं। समुची बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। अब तुमसे हमने सारी बातें सुन ली, हमें सब कुछ श्री कृष्ण के बारे में पता चल गया। एक अति चतुर होते पहले ही, वे तो पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वहां जाकर राजा बनकर उन्होंने सबसे बड़ा राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है, जिससे उनकी चालाकियां और बढ़ गई हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। फिर व्यंग्यात्मक भाषा में कहती हैं कि हम तो उनकी बुद्धि को बहुत बड़ा मान रहे हैं, जो उन्होंने जोग संदेश, योग का संदेश पठाए, भेज दिया, हमारे लिए भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, पहले के लोग, पुराने जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। परहित डोलत धाये, वे दूसरों की भलाई के लिए भागते फिरते थे। उनके अंदर परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। अब हम अपना मन वापस लेना चाहती हैं। चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण ने यहाँ से जाते समय हमारा मन चुरा लिया था, अब हम अपना मन वापस लेना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, वे हमसे अनैतिकतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो राजा होकर औरों को अनैतिकतापूर्ण से बचाते हैं, क्रूर व्यवहार से बचाते हैं लोगों को, वो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं।
हमारी बारी उनकी नैतिकता कहाँ गई? वो ये कहना चाहती हैं। राज धर्म तो यह सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म है जो प्रजा न जाहि सताए, अपनी प्रजा को ना सताए और प्रजा के साथ नैतिकता पूर्ण व्यवहार करे और प्रजा के हितों की रक्षा करे और प्रजा के हर काम आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पहले भी आप लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, मेरी पिछली वीडियो पर मुझे बहुत कमेंट्स आए हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।